हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन 2.0। आज का रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया से लिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारे जाने के बाद हमारी जनता हमें 400 साल तक याद रखेगी। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही चर्चा है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कह दी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो नो डाउट उन्होंने बहुत तरक्की करवाई है अपने मुल्क के अंदर। नरेंद्र मोदी ने बहुत तरक्की करवाई है अपने मुल्क के अंदर। और अगर उनकी प्रोग्रेस की बात करें तो जाहिर सी बात है हर एक कंट्री के अंदर वो जाते हैं, विजिट कर रहे हैं और अपना एक इनिशिएटिव सामने रख रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे लोग, मेरी नेशन मुझे 400 साल तक याद रखेगी क्योंकि मैंने बड़े अजीम काम करवाए हैं अपने मुल्क में। कम कह दिया, 400 साल नहीं, 600-700 साल याद रखेगी। पूछें क्यों याद रखेंगे? चले हैदर ऐसे ही घुस गई है उनके अंदर। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अंधे हैं। इनकी फौज क्या कर रही है? कहाँ सोए हुए हैं? मैं अकेला बंदा हूँ ना, मैं सोचूंगा कि यार कैसे जाना है, भागना पड़ेगा। 4 बच्ची हैं, दुबई गई है, नेपाल गई है और इंडिया एंटर हो गई है। वो सोए हुए हैं। इसका मतलब है वो हम उसको जब मर्जी मसल सकते हैं, जब मर्जी मसल सकते हैं। अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने डिफेंस 400 तो कम कह दिए, 600-700 साल वो याद करेंगे कि वाकई इतनी उसने अच्छी प्रोग्रेस रखी है। अपने फौजी जितनी फोर्स है उनकी, उस पर उन्होंने किया हुआ कि यार वो सोए हुए और वो जेन्युइन सोए हुए हैं। लेकिन इंडिया ने अपने डिफेंस पे बहुत काम किया है। इतने जबरदस्त कह लें कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, तेजस बनाया। इसके बावजूद वो मिसाइल पे बिठाए सीमा हैदर को, और वो जहाँ पे गई है ना, वो चूसा हुआ सड़ा आम है जो, वो दोनों को बिठा के ना तो कहीं दूर समंदर में जाके फेंक दें। अच्छा, मतलब आपके अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं करवाया लेकिन दुनिया उसका नाम जप रही है। तो वो जपना ही है कि इंडिया, मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि जैसे मर्जी हम घुस सकते हैं। मेन देखे ना पाकिस्तान है, कोई आएगा पता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इंडिया में जैसे मर्जी आप जा सकती हैं इंडिया? नहीं, मैं बिल्कुल जा सकती। अकेली तो जा नहीं सकती, 4 बच्चे साथ लेके। कहाँ पे सोए हुए हैं सारे। नरेंद्र मोदी भी सोया हुआ है। लेकिन वो सोए कैसे हैं? मुझे सिर्फ ये समझाइए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी कंट्री को तीसरे नंबर पर लेके गए हैं, कह लें कि इकोनॉमी के लिहाज से, साथ में उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात वगैरह कीजिए, सारा कुछ वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एंड स्टिल आप उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी आर्मी सोई हुई है और वो बॉर्डर्स पे सही कह लें कि अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं कर रही है? इस एक बात को लेकर आप उन पर डाउट तो नहीं क्रिएट कर सकते? हो गया, मैं अकेला नहीं, सारी दुनिया यही कह रही है। सारी दुनिया इनको अच्छा कह रही है। पता नहीं, मैंने तो अभी तक आपके मुँह से ये अच्छा सुन रहा हूँ। अच्छे सुन रहे हैं। वैसे अच्छे वाली कोई बात नहीं है, तो मैं नहीं वो जहाँ पर जाते हैं रेड कारपेट डाल के स्पेशली उनका इस्तकबाल किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं कहीं पर तो किसी की अम्ब्रेला लेके भाग जाते हैं। इनफैक्ट उसको प्रोटोकॉल भी नहीं देते उस लड़की को। मतलब कि नहीं, मतलब अब देखिए प्रोटोकॉल तो कहीं पर भी नहीं मिलता जितना उनको मिलता है। रेड कारपेट बिछाई जाती है उनके लिए। पता नहीं फिर आप लोग, मैं कुछ इसके बारे में कहूँगा। लेकिन अंजू भी तो आ गई है ना। अंजू लीगल तरीके से आई है। तो सीमा लीगल तरीके से नहीं गई? वो कैसे गई है? वो इलीगल तरीके से गई है। हाँ, तो अंजू भी वैसे ही आई है। एक दे दी, एक ले ली है। लेकिन जो भी है पाकिस्तान फिर भी उनको एक्सेप्ट कर रहा है। उनके लोगों को, सरदार हैं, सिख कम्युनिटी जितनी भी है, उनको हम यहाँ पे वेलकम करते, सल्यूट करते हैं। वो यहाँ से गई है, पाकिस्तानी को नाम बदनाम कर रही है। वहाँ पे उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, कोई उसको रखने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं इसको वापस भेजें। वो कहाँ पे जाएगी अब? चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फॉर्मर हैं या प्रेजेंट हैं, आपको क्या लगता है कि इनके नाम 400 साल तक याद रखे जाएंगे? आप नरेंद्र मोदी के बारे में तो बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, कुछ नहीं करवाया, लेकिन फिर भी लोग उनको याद रखते हैं। उनको अभी भी याद रखा जा रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में बुलाया जा रहा है, उनको बड़ी इज्जत से नवाजा जा रहा है। हमारे जहाँ पर जाते हैं कहते हैं कि कटोरा पाकिस्तान मांगने के लिए आ गया फिर से पैसों का। नहीं, ये तो नहीं कह सकते। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं और हम आप ऐसे नहीं करजई हुए। ये पीछे कोई और मामला आते हैं तो उनको रहने दें। लेकिन इमरान खान, लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सर मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जी मेरे लोग मुझे 400 साल तक याद रखेंगे और
नो डाउट रखना भी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने तरक्की करवाई है लोग काफ़ी इंप्रेस हैं, हर मुल्क में जाके दौरा करते हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव उनके सामने रखते हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ही उनके लोग उनको 400 साल तक याद रखेंगे तरक्की को लेकर? देखिए, बात ये होती है कि मोस्टली आप एशिया के अंदर देखें, वर्ल्ड वाइड देखें कि जितने भी सियासतदान आते हैं हर बंदा करप्ट होता है, कोई भी कहें कि दूध का धुला नहीं होता। हम ये कहते हैं नरेंद्र मोदी पे अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ ने इतनी करप्शन नहीं की जिसने उस बंदे ने की है, ठीक है। मतलब मोस्टली पिछले साल के अंदर भी उसके केसेस थे, उससे पहले भी काफ़ी सारे केसेस रहे हैं। लेकिन बात ये होती है कि आप अगर मुल्क की सरमाया से खा रहे हैं तो उसके ऊपर कितना लगा रहे हैं। तो इनका इशू ये था कि ये सिर्फ खाते रहे हैं, ठीक है, जितना अर्सा है। नरेंद्र मोदी ने अगर अपने मुल्क से खाया है तो उसने अपनी मुल्क को बेहतरी की तरफ भी लेके गया है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न हो सकती है। अब हम किसी भी आज के दौर में हम ये कंपैरिजन करते हैं कि किस बंदे ने कम करप्शन किया, हम इस बेसिस पे हर बंदे को कंपैरिजन, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल कोई बंदा करप्ट है या करप्ट नहीं है। हम ये कहते हैं कि कौन कितना कम करप्ट है और वो कितना मुल्क के ऊपर के बारे में सोचता है। हम ये नहीं कह, जैसे खान के बारे में कह देंगे खान करप्ट नहीं है, होते हैं सारे, लेकिन ये होता है कि मुल्क के बारे में कितना सोचता है और वो अपने बारे में कितना सोचता है। तो नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के मुकाबले में इसलिए अच्छा है कि वो करप्शन की है लेकिन उसने अपने मुल्क के बारे में अच्छा सोचा है। बात आपने बिल्कुल सही की है कि जाहिर सी बात है, हर कोई करप्ट होता है, कुछ ना कुछ इसमें डिफॉल्ट्स होते हैं, लेकिन वो जितने अपने आप को डिफॉल्ट्स में डाला है उससे दुगनी उसने अपने इंडिया में प्रोग्रेस करवा दी है और आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी इंडिया को। चलिए पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, आपको लगता है कि उनको भी कोई काम ऐसे करवा रहे हैं जो याद रखे जाएंगे? नहीं, देखें, वो आते ही सारे ये कहते हैं कि लैपटॉप स्कीम निकाल दी। देखें, मुझे भी लैपटॉप मिला ऑब्वियसली बात वो, और मेरा नहीं ख्याल कि लैपटॉप देने से आप कहेंगे कि यूथ आपकी बहुत प्रोग्रेस करेगी। और देखा जाए, हाँ, खान के मुकाबले में ऑब्वियसली बात मैं सपोर्ट करता हूँ खान को, इतनी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन देखा जाए कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं आप फ्यूचर को देख के लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वो फ्यूचर को देख के लेते हैं, वो करंट टाइम पे देखते हैं कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से हम कितना कमा सकते हैं और शो ऑफ कितना होगा। तो खान के बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो आपको बाद में जाके पता चलेंगे कि वो मुल्क के लिए उसने अच्छा सोचा था, ना कि करंट टाइम के लिए उसने कर दिया था। आपने कहा कि इमरान खान की अगर देखा जाए तो वो एक इनिशिएटिव हमें नज़र आते हैं, ठीक है, और शायद वो जाकर डेवलपमेंट की बात भी करते हो पाकिस्तान को लेकर। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी हर एक कंट्री में जाकर उनको कहते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, प्लांट लगाएं, ताकि हमारे मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट आए, इस चीज़ ने काफ़ी इंप्रेस किया है बाकी ममालिकों को। आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि टेस्ला का जो इशू बना था, उन्होंने कहा था कि हम अगर आप इसकी प्रोडक्शन हमारे मुल्क में करेंगे तो हम इसको इस चीज़ में आने देंगे। हालांकि काफ़ी देर इशू चलता रहा है, तो अभी करंटली आके आप शायद न्यूज़ सुनी होगी कि उसमें, और आपको पता है कि टेस्ला पाकिस्तान की करोला से भी कम प्राइसेस में इंडिया में बिकी। तो वो लोग ऑब्वियसली बात है वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ का हर शख्स अपने मुल्क के बारे में सोचता है। तो यही अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर बंदा आता है उसने देखना होता है कि मैंने कर्जा लेना है, मैंने खाना है, मैंने बाहर में इन्वेस्ट, कोई भी सिंगल पर्सन निकाल के देख लें खान के अलावा कि जिन्होंने बाहर इन्वेस्ट नहीं किया, वो यहाँ से कमाते हैं बाहर लेके जाते हैं। नरेंद्र मोदी अगर वो वहाँ से कमाते हैं तो अपने मुल्क में लगाते हैं, ये चीज़ है। अब नरेंद्र मोदी के नहीं देखेंगे कि उसके बाहर फ्लैट्स हैं, उसने बाहर पैसे इन्वेस्ट किया है, वो करेगा तो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। तो बस ये चीज़ है, ये टू दी पॉइंट। जहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जब नरेंद्र मोदी कहीं बाहर जाते भी हैं तो बड़ी रेड कारपेट बिछा कर उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको ऑनर्स दिए जाते हैं डिफरेंट, जैसे कि इजिप्ट में गए, वहाँ पर इनको इजिप्ट ऑफ नाइल कहा गया, एक बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया उनको। अगर हम अपने की बात करें तो हमें सिर्फ ये उनको नज़र आ रहा होता है कि जी एक बार फिर से कटोरा लेके आए हैं और हमसे मांगेंगे और चले जाएंगे। ऑब्वियसली बात ये होती है, आप कहीं भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये लोग पीछे जाके बैठे होते हैं, साथ में एक ट्रांसलेटर लेके गए होते हैं। हालांकि वो लोग भी अपने ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। आप देखेंगे जितनी इंग्लिश इनको आती है, जितने की एजुकेटेड है, उनसे कम पढ़ा लिखा वो है, ठीक है। लेकिन रेदर देन देखा जाए कि उनको लोग, अब जैसे कि आपको शायद पता होगा बिलावल भुट्टो गया है कुछ अर्सा पहले, ठीक है, और उन्होंने किस तरह इस बंदे को ट्रीट किया, तो उनको पता होता है कि जो शख्स हमारे पास आ रहा है ये कंट्री के लिए अपने कितना लॉयल है। और हर बंदा जानता है कि नून लीग वाले या फिर शहबाज शरीफ ये कितने लॉयल रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के साथ कितना लॉयल है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि जब नॉर्मली बात है हमारा इंसान को उसको जज करके उसकी बेसिस पे बात करते हैं, उससे टॉक का आपका वे और होता है। तो ये चीज़ नरेंद्र मोदी के साथ है, लोग इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी उसको इंपॉर्टेंस देते हैं ज़्यादा दिन देखा जाए तो इन चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम हुज़ैफ़ा अयान। हुज़ैफ़ा, क्या करते हो आप? मैं सीए कर रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं। चले, नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहली बात क्या आती है? किस किस्म के लीडर हैं वो? बस उनके आने से इंडिया काफ़ी आगे आ गया इकोनॉमिक के लिहाज से। उनकी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर गई है, हर फील्ड में, आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उनकी तरक्की हुई है।
और डिफरेंट फील्ड में काफ़ी आगे उन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा किया। ये बात आपने बिल्कुल सही किया है कि नरेंद्र मोदी के आने से इंडिया ने जिस तेज़ी से प्रोग्रेस किया है वो कहना कह लें कि गलत नहीं होगा कि उन्होंने सच्चा एक नेशनलिज्म प्रूव किया है अपने आप को कि बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं। वो अपनी आवाम के बारे में भी सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये बताया गया है कि जी मैं 400 साल तक याद रखा जाऊँगा अपने मुल्क में, अपने लोगों में, क्योंकि मैंने बहुत तरक्की करवाई है। हाँ जी, ज़ाहिरी बात है, अगर जो बंदा जिसकी वजह से इतनी तरक्की हो और फिर वाकई आवाम याद तो रखेगी। तो जहाँ तक मेरे मुताबिक भाई उन्होंने शायद मुसलसल 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हाँ जी। तो अब दोबारा भी मतलब आवाम काफ़ी उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो आगे भी शायद उन्हें वही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। और ज़ाहिरी बात है, जिन उनकी वजह से इतना इंडिया आगे ग्रो कर गया, तो आवाम याद रखेगी। ये बात आपने बिल्कुल सही किया है कि जी 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी को वहाँ पर हुकूमत करते हुए। अब दोबारा से भी उनकी हुकूमत ही वहाँ पर जाएगी, क्योंकि बहुत तरक्की करवा चुके हैं वो और करवाने की सोच भी रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में लेकर आए हैं, प्लान्स लगवाए हैं उन्होंने वहाँ पर। और किसी दूसरे मुल्क में भी जाएँ तो बड़ी इज्जत के साथ उनको वेलकम किया जाता है। हाँ जी, सही बात है। और वो एक किस्म से बराबरी पे वो करते हैं, रिलेशन अपना कायम करते हैं। मतलब हमारी तरह नहीं कि हम सिर्फ जाते हैं तो सिर्फ कर्ज़ा लेके आते हैं, और कर्ज़ा लेके आते हैं तो हम बाकायदा बड़े खुशी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि भाई हमें कर्ज़ा मिल गया। ये नहीं बताते कि भाई हमने उस कर्ज़े को फिर आगे कैसे इस्तेमाल हो रहा है उस कर्ज़े का, किस फलाही कामों में लग रहा है, कोई अता पता नहीं है। बस कर्ज़ा मिल गया, बहुत खुशियाँ मनाएंगे, बस यही चल रहा है हमारे। यही बात आपने सही की है। और अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको क्या लगता है कि वो भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं मुल्क में रहकर और बड़ी अच्छे तरीके से लोगों में जाने जाएंगे, चाहे मर भी जाएँ तो? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कौन जाता है बिजनेस के लिए, कौन जाता है शहबाज शरीफ नजर नहीं आते हैं? जाता है कटोरा लेके? हाँ, शहबाज शरीफ वो तो तुक्के से आ गए एकदम से, या तो उन्हें लेके आया गया, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब असल जो आगे इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा कि कौन पाकिस्तान का है प्राइम मिनिस्टर। अब अगले नेक्स्ट इलेक्शंस में इंशाल्लाह 14 अगस्त तक शायद इनकी हुकूमत है। तो आगे उसके बाद अब देखेंगे इलेक्शंस के बाद जो आएगा। ज़ाहिर बात है इमरान खान का काफ़ी उनका अवाम तो है ही उनके साथ। अगर कोई धांधली वगैरह नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो मोस्ट चांसेस हैं कि भाई इमरान खान आए। और इमरान खान को ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी पाकिस्तान वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि नरेंद्र मोदी जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं उन्हें कोई ना कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई ना कोई कह लें कि खिताब दिया जा रहा है, नवाजा जा रहा है उसे। जैसे इजिप्ट में गए हैं तो इजिप्ट ऑफ नाइल उन्हें कहा गया, क्योंकि वो डिज़र्व भी करते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं तो कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कटोरे के नाम से हम फेमस ज़रूर हो गए हैं। हाँ जी, सही बात है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो बाकायदा अपने तरक्की के प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं बाकायदा, मतलब उनकी अपनी कंपनीज़ हैं, मतलब अपने सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए बात करते हैं। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जाते हैं तो कर्ज़े के लिए ही जाते हैं। अगले बाकायदा हमें हमारे वज़ीर आज़म को आने से रोक देते हैं कई दफ़ा, तो कि भाई आप ना आए, उन्हें पता है कि भाई हमें कर्ज़ा ही मांगना है इन्होंने, और तो कुछ करना नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आवाम का ही कुछ सोच लें, आवाम की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए कोई अच्छे फलाही काम स्टार्ट कर लें, तालीम पे फ़रोग दें, सेहत पे फ़रोग दें, तो बाकी अब फ़िलहाल तो बहुत मायूसी की सूरत हाल है। बहुत आवाम इस वक्त मुश्किल में है और हुक्मरानों को कोई होश के नाखुन लेने चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।